यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आई होप मेरा वॉइस जो है वो सभी को क्लियर है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरा वॉइस सभी को क्लियर है। मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा वॉइस क्लियर है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ और चीजों को आगे लेकर जाते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहले चैट सेक्शन में मुझे वो प्रॉब्लम्स मुझे चाहिए हैं, राइट? जो भी प्रॉब्लम्स आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन में फेस कर रहे हैं, सो वो मुझे सबसे पहले बता दीजिए, फिर हम जो है आगे चलेंगे फास्ट। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि आज के दिन का टॉपिक ही क्या है? ऑर्डर एग्जीक्यूशन, राइट? सो उसके लिए मुझे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है ऑर्डर एग्जीक्यूशंस में, मुझे उसे यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे अपने टॉपिक्स को कवर करने ही वाला हूँ, और जो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है मैंने कि भाई क्या-क्या यहाँ पे बताऊँगा, तो वो तो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साइड से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? सो यस, मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? फास्ट। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, वो मुझे फाइंड आउट कीजिए। क्या यहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि सर यहाँ पे बहुत जल्दी ऑर्डर लगाना पड़ रहा है? सो क्या वो प्रॉब्लम हो रही है? या फिर ट्रिगर प्राइस प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बाइंग के टाइम पे अलग करना पड़ रहा है सर, और सेलिंग के टाइम पे अलग करना पड़ रहा है? सो वो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? सो वो मुझे यहाँ पे कंफर्म करेंगे, सो हम स्पेसिफिकली उसके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे, राइट? नहीं तो फिर जो मेरा यहाँ पे जो मैंने डिसाइड किया हो, वो तो मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। सो ओके, सो वो एक टेक्निकल वो नहीं, आज के दिन का टॉपिक कंप्लीटली ऑर्डर एग्जीक्यूशन रहने वाला है, राइट? मतलब कि हम ज़ीरोधा पे ऑर्डर कैसे लगाते हैं, राइट? बाइंग के टाइम पे कैसे करते हैं, सेलिंग के टाइम पे कैसे करते हैं, ये हमारा आज के दिन का मेन टॉपिक रहने वाला है। सो हम डिस्कशन कंप्लीटली उस चीज पे रहने वाला है। तो किसी को यहाँ पे अगर कुछ सजेशन देना है तो मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट्स भी कवर कराएं, राइट? सो चलिए सीधा यहाँ पे फिर ज़ीरोधा पे ही चलते हैं, और ज़ीरोधा से ही चीज़ों को कवर करेंगे, राइट? सो जस्ट 1 मिनट प्लीज़। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बाइंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? सबसे पहले हम लोग बाइंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो मुझे ये कंफर्मेशन दीजिए, क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस, मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो चलिए, नेटवर्क का यहाँ पे इश्यू होगा, राइट? जिनको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो एक बार चेक कर लीजिए, आपके साइड से कुछ नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है, राइट? मेरे साइड से मेरा स्क्रीन यहाँ पे सभी को विजिबल है, राइट? सो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि भाई मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। ओके, थैंक यू। सो चलिए चलते हैं यहाँ पे चीजों की तरफ, और
हम यहाँ पे सबसे पहले बाइंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी डिस्कशन होने वाला है वो बाइंग से रिलेटेड होने वाला है। बाइंग कैसे किया जाता है और बाइंग के ऑर्डर में जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ज्यादातर लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जा रहा है कि सर बाइंग तो हम कर ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे बाय करना है तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो वो तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, राइट? बट बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना है तो फिर जब स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब हम हाफ पॉइंट का एसएल लगाते हैं तो वो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, राइट? वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि उसमें दो चीज होती है, एक होता है ट्रिगर प्राइस, दूसरा प्राइस होता है। सो वो कैसे चूज करें, और आप लैपटॉप में हमें बताने वाले हैं बट हम तो फोन यूज करते हैं, ज्यादातर लोगों का ये भी प्रॉब्लम रहेगा, तो फोन पे भी मैं बताने वाला हूँ। तो फोन पे जो मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेरे साथ काम करने वाले हैं और मेरे साथ आप यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन करके देखने वाले हैं। भले ही यहाँ पे मार्केट तो ओपन नहीं है बट फिर भी एक टेस्टिंग के लिए हम चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में चीजों को कवर करेंगे और फिर मैं आप लोगों को फोन पे किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने वाले हैं या करते हैं, बाइंग के सेलिंग के, वो भी मैं आपको कंफर्म करूंगा। तो जब मैं फोन पे कराऊंगा, बस इतना याद रखें, अभी लैपटॉप पे बता रहा हूँ तो वेल एंड गुड यहाँ पे, बट फोन पे जब मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे आप लोग भी मेरे साथ वो चीज करने वाले, वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाए जो भी मैं आप लोगों से बोलने वाला हूँ, राइट? चलिए, सो बाइंग की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखते हैं। सो नेचुरल गैस जून फ्यूचर आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय पे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ यहाँ का। कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ? अभी मार्केट चल रहा है 326.7। एक एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है 326.7 पे, राइट? और मुझे ऑर्डर प्लेस करना है ये वाला 321.2 का। कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है मुझे? 321.2। तो अब भाई मैं बायर हूं, तो बायर अगर मैं हूं तो मुझे यहाँ पे सस्ते में मिलेगा तो यहाँ पे मेरे लिए अच्छा होगा। तो बाइंग का ऑर्डर जब भी मैं प्लेस करता हूँ कम प्राइस के लिए, राइट? क्योंकि जितने कम पे बाय करूंगा तो बायर्स का क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप लोग मुझे बताइए। अगर कोई भी बायर एक सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदता है तो मुनाफा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? मुझे कंफर्म कीजिएगा आंसर। जब भी एक बायर, जब हम बाय कर रहे हैं, भाई बाय कर रहे हैं मतलब हम बायर है ना, तो अगर अभी 326.7 चल रहा है और मैं अगर 321.2 पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मतलब जो प्राइस चल रहा है उससे कम पे, तो मेरा तो प्रॉफिट है, राइट? सो जब भी प्रॉफिट के बारे में, जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है प्रॉफिट से रिलेटेड, राइट, सो वो एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया जाता है। किस चीज के यहाँ पे क्या प्लेस किया जाता है? लिमिट ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो मैंने क्या किया, रेगुलर पे क्लिक किया, ओवरनाइट पे क्लिक है ऑलरेडी, प्राइस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 321.2, राइट? और यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए, ये ऑर्डर जो है वो शेड्यूल हो गया है, जब ओपन होगा तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, राइट? सो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे बाइंग का प्लेस हो गया। अब सर मुझे ना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस करना है कि अब यहाँ पे ये वाला ऑर्डर तो मेरा यहाँ पे प्लेस हो गया कि भाई यहाँ पे ये 321.2 का बाइंग का ऑर्डर प्लेस हो गया। अब मुझे यहीं पे मुझे सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कि मुझे स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना है। तो सर स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस करना है तो क्यों हम वहां पे बाइंग के पे क्लिक करके, मतलब बाय का यहाँ पे ऑर्डर है तो सेल पे क्लिक करके क्यों हम ये ऑर्डर किया जाता है? तो सिंपल सा पॉइंट है। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मुझे अगर कोई कॉइन है, मुझे यहाँ पे कॉइन मिल नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। सो मुझे आप लोग बताइए, अगर एक कॉइन है
राइट? अगर कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल। एग्री करते हैं, यस और नो? यस। आंसर क्या आएगा? अगर मैं टॉस करता हूँ, एक कॉइन को टॉस करता हूँ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, यस और नो? करेक्ट है। अब अगर बात किया जाए तो जो कॉइन में जो चीजें यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जो चीज हम यहाँ पे कॉइन पे अप्लाई कर रहे हैं, वो चीजें मार्केट में भी तो आएगी। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो सामने वाले को क्या होगा? आंसर। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो सामने वाले को क्या होगा? आंसर। फास्ट लॉस होगा, राइट? और अगर सामने वाले का प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या होगा? सामने वाले का प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या होगा? फर्स्ट मुझे सभी से आंसर चाहिए, राइट? हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोग कोई भी क्लास में डिस्कशन ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब एक डिस्कशन या डिबेट करते हुए जब हम कुछ भी चीजों को कवर करते हैं तो वो चीज समझना बड़ा आसान हो जाता है, राइट? तो डिस्कशन यहाँ पे अब चैट एंड यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा चीजें पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन कहीं पे दे दूं, राइट? सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट पॉइंट ये है कि डिस्कशन इसी तरीके से हम कर सकते हैं। सो मुझे चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए है, तो अगर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं सामने हूं, तो मेरा क्या होगा? मेरा नुकसान होगा, राइट? और अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप सामने हैं, तो आपका नुकसान होगा। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। ये पूरा का पूरा गेम हेड एंड टेल की तरह है। अगर मैं इसे टॉस करता हूं, राइट, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? इन दो के अलावा कोई भी अदर चांसेस नहीं है, अगर ये सीधा का सीधा ऐसा ना रहा तो, राइट? वैसे मार्केट में भी होता है ना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो आप कहीं पे नहीं रहोगे ना। नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो कुछ नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे, राइट? ये तीन चीजें, यहाँ पे भी तीन चीजें होती है कि भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो बहुत कम चांसेस होता है सीधा का सीधा खड़ा रह गया तो, राइट? तो कुछ भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो सामने क्या कर रहा होगा? सामने इंसान क्या कर रहा होगा? अगर आप ऑर्डर बाइंग का प्लेस कर रहे हो, तो सामने कौन सा ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा? आंसर। अगर आप बाइंग का ऑर्डर लगा रहे हो, तो सामने कौन सा ऑर्डर लग रहा होगा, तब वो एग्जीक्यूट होगा? सेलिंग का, राइट? जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो, उस प्राइस पे कोई ना कोई सेलर तब तक नहीं होगा जब तक कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? अगर आप सेल करना चाहते हो, अगर आप सेल करना चाहते हो, तो सामने कोई ना कोई आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई आपको बायर चाहिए। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। सो बायर को सेलर की जरूरत होती है, सेलर को बायर की जरूरत होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मुझे अगर एग्जिट करना है कि भाई, अगर जो है वो यहाँ पे आधे रुपए का नुकसान होता है, आधा पॉइंट का नुकसान होता है, तो मुझे एग्जिट करना होगा। तो भाई बाय किए हो तो एग्जिट करने के लिए तो सेलिंग ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, राइट? सो जब भी हम यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा रहे हैं, आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा, मुझे कंफर्मेशन कीजिएगा चैट बॉक्स में, राइट? सो अगर यहाँ पे मैं एक बाइंग का ऑर्डर लगा रहा हूं, तो मुझे जब भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है कि भाई हाफ पॉइंट का ही मैं एसएल ले सकता हूं, हाफ पॉइंट का ही मैं एसएल ले सकता हूं,
तो मुझे यहाँ पे सेल पे क्लिक करना होगा और सेल पे क्लिक करने के बाद मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का क्या रीज़न है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, सेलर्स का प्रॉफिट कब होगा? मतलब कि यहाँ पे मैं आपको इसका टेक्निकल रीज़न बता रहा हूँ, जिनको समझ में आए वही समझिएगा और अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ समझ लीजिए कि भाई मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर इसके अपोज़िट में लगेगा, सेलिंग में लगेगा, राइट? और अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर अपोज़िट में लगेगा बाइंग में, राइट? ये सिंपल सा फंडा आप लोग समझ लीजिए। पर इसका एक टेक्निकल रीज़न क्या है? अगर वो आप लोग जानना चाहते हैं, तो वही मैं आगे कवर करने वाला हूँ, राइट? तो समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो जस्ट आप अपने माइंड को क्लियर रख सकते हैं कि भाई मैंने बाय किया है या मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया है, मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो सेलिंग पे लगाना होगा, राइट? मैंने सेल किया हुआ है, मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो मुझे बाइंग पे लगाना होगा, राइट? ये आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हो। बट इफ यू गाइस वांट टू नो दैट व्हाट इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड ऑल दीज ऑर्डर एग्जीक्यूशन, सो आप लोगों को अगले 15 मिनट, अगले 15 मिनट्स 100% फोकस के साथ मेरे स्क्रीन पे वॉच रखना होगा। क्लियर? सो 100% मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि मैं चीजों को आगे ले जा सकूं फास्ट। मुझे अगले 15 मिनट 100% फोकस मेरी स्क्रीन की तरफ चाहिए। सो मुझे कंफर्म कीजिए, मुझे 100% मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मैं चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूँ फास्ट। 100%, 100 भी टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा काम, राइट? सर परसेंटेज नहीं मिल रहा है, सर परसेंटेज मिलने में टाइम लग रहा है। सो 100 भी टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, ओके। सो पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एसएल ऑर्डर में क्यों ये चीजें यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो चीजों को समझिए। आप यहाँ पे जब सेलिंग करते हैं तो सेलर्स का प्रॉफिट कब होता है? जब वो ज्यादा प्राइस पे करता है तब या फिर कम प्राइस पे करता है तब? आंसर, सेलर्स का प्रॉफिट कब होगा? अगर मैं यहाँ पे सेलिंग करना चाहता हूं तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे या फिर कम से कम प्राइस पे, राइट? चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि सर यहाँ पे जब भी अगर सेलर के प्रॉफिट की बात करें तो जितना ज्यादा प्राइस पे वो सेल करेगा उतना ज्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। इतना पॉइंट क्लियर है, राइट? सो ये जो हम सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, भाई मैंने बाइंग का ऑर्डर लगाया है, अब मुझे स्टॉप लॉस के लिए सेलिंग ऑर्डर प्लेस करना होगा, राइट? अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो सेल में जो कर रहा हूँ वो लोएस्ट प्राइस पे कर रहा हूँ, मतलब कि जो बाइंग ऑर्डर लगाया है उससे भी कम प्राइस पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। मतलब कि अगर ज़्यादा प्राइस पे लगाता, तो मुझे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि लिमिट ऑर्डर एक प्रॉफिट के ऑर्डर जब भी लगाए जाते हैं, एक प्रॉफिट माइंडसेट से ऑर्डर लगाए जाते हैं, तब हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट? भाई बाइंग के केस में लिमिट ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा? जब कम प्राइस पे लगाया जाएगा, क्योंकि भाई बायर्स को प्रॉफिट कम प्राइस पे होता है, राइट? जो भी प्राइस चल रहा है अगर उससे कम पे उसको मिलता है तो उसका प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से लिमिट ऑर्डर प्लेस किया जाता है। सेलर्स में सेलिंग करते टाइम लिमिट ऑर्डर कब प्लेस किया जाएगा? जब उस प्राइस से ऊपर के प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, मतलब कि हायर प्राइस पे। अभी चल रहा है 326.7, अगर मुझे ये लगता है कि भाई 330 क्रॉस करेगा तो मजा आएगा, राइट? इससे ऊपर का अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मुझे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेलिंग पोजीशन में। क्यों? क्योंकि सेलर्स का प्रॉफिट हायर साइड में होता है। इतना पॉइंट क्लियर है? अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों प्लेस किया जाता है?
जब भी एक लॉस साइड में ऑर्डर प्लेस करते हैं, लॉस साइड में, राइट? मतलब कि बायर्स का नुकसान कब है? आप लोग मुझे बताइए, बायर्स नुकसान कब है? बायर्स का नुकसान कब है? जब वो कम प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेगा या ज्यादा प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेगा, बायर्स का नुकसान कब होगा? ये एयरपॉड आपको 20,000 के मिलेंगे, अगर इसको यहाँ पे बनाने में 10,000 का यहाँ पे कॉस्टिंग लग रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, इस एयरपॉड को बनाने में 10,000 की कॉस्टिंग लग रही है। यही 2 जगह पे, 2 शॉप पे एयरपॉड मिल रहे हैं। एक शॉप पे मिल रहे हैं 15,000 के, दूसरे शॉप पे मिल रहे हैं 25,000 के। तो आपका फ़ायदा किस शॉप पे है? 15,000 पे या 25,000 पे? आप खुद सोचो। सो एक बायर को कम से कम दाम पे जब चीज़ मिलती है तो उसका प्रॉफ़िट होता है, राइट? लॉस कब होगा? जब उसे वो चीज़ ज़्यादा दाम पे मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? नुकसान कब होगा? जब उसे वो चीज़ ज़्यादा प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी, तब उसका नुकसान होगा। पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए, राइट? अगला सेलर्स की बात करते हैं, राइट? अब अगर यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग अगर ज़्यादा प्राइस पे करेंगे, तो प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि भाई आपने यहाँ पे टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है ₹500 में। आप उसको ₹1000 में आप निकालना पसंद करोगे या फिर ₹800 में सेल करना पसंद करोगे? प्रॉफिट आपको सबसे ज़्यादा किसमें होगा? आप खुद सोचिए। प्रॉफिट आपको सबसे ज़्यादा कब होगा? जब टाटा मोटर्स के शेयर को ₹1000 पे एग्ज़िट करोगे तब, या फिर ₹800 पे एग्ज़िट करोगे तब? आप खुद सोच कर देखें। सो एक सेलर जितना ज़्यादा प्राइस पे सेल करेगा, उसका वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और कम पे बेचेगा तो उसका नुकसान होगा। पॉइंट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो जब भी हम प्रॉफिट वाले ऑर्डर्स लगाते हैं, प्रॉफिट वाले, तो वो लिमिट में प्लेस किए जाते हैं, लिमिट ऑर्डर में, राइट? और जब भी लॉस वाले ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, लॉस वाले ऑर्डर, तो वो स्टॉप लॉस में प्लेस किए जाते हैं, एसएल ऑर्डर लगाया जाता है उस चीज के लिए। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है? समझ में आया कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों लगाया जाता है? वो क्रिस्टल क्लियर है? टाइप सीसी चैट बॉक्स, क्रिस्टल क्लियर, या एससी भी टाइप कर सकते हैं, सुपर क्लियर, एससी। सीसी टाइप कर सकते हैं क्रिस्टल क्लियर के लिए, एंड एससी टाइप कर सकते हैं सुपर क्लियर के लिए। आई होप पॉइंट्स की क्लैरिटी है, राइट? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि क्यों स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज किया जाता है, क्यों लिमिट ऑर्डर यूज किया जाता है, और कहाँ यूज किया जाता है, ये आप लोगों को क्लियर है, राइट? सो काफी सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, शायद नए ज्वाइन हुए हैं। सो एक अपडेट है, जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। आज के दिन का जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रहने वाला है। जो अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं, काफी लोग जस्ट यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, 100% फोकस मेरे स्क्रीन पे मुझे आप लोगों का चाहिए, राइट? सो चलते हैं वापस से स्क्रीन के ऊपर। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरा स्क्रीन आई होप यहाँ पे विजिबल है, राइट? चलिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग का ऑर्डर प्लेस किए थे, क्योंकि यहाँ पे भाई प्राइस जो चल रहा है उससे कम का प्राइस करना है, तो मैंने लिमिट ऑर्डर इस्तेमाल किया हुआ है। हम कभी भी जब एंट्री करते, कभी भी जब एंट्री हम करते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर मैं बाइंग का एंट्री कर रहा हूँ तो कम दाम पे करता हूँ, सेलिंग का एंट्री करता हूँ तो हमेशा ज्यादा प्राइस पे करता हूँ। इस वजह से हम हमेशा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब भी मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना है, राइट? तो वो मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ।
अब मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है कम का, राइट? मैंने बाय किया है, सेल का ऑर्डर लगाना है। तो सेल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, किस तरीके से मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस चूज़ करूँगा क्योंकि भाई जो प्राइस चल रहा है, उससे कम का ऑर्डर मैं लगाने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेलर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम का ऑर्डर लगाते हैं तो नुकसान ऑर्डर होता है, लॉस ऑर्डर होता है वो, राइट? क्योंकि स्टॉप लॉस लॉस ऑर्डर है। तो मैं यहाँ पे कम का दाम लगाऊँगा तो मैं स्टॉप लॉस वहाँ पे चूज़ करूँगा। तो सर यहाँ पे ट्रिगर में क्या करना है, प्राइस में क्या करना है? कई बार यहाँ पे सर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे सर ट्रिगर प्राइस में ज़्यादा प्राइस कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं या इसमें ज़्यादा कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं। तो सर कैसा एग्ज़ैक्ट क्या प्राइसिंग मुझे लगाना है, वो मुझे बता दीजिए, राइट? तो चलिए, चलते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ। तो ये जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे वो ऑर्डर लगाना है जो कि आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया हो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे आप वो ऑर्डर लगाओगे जो आपने स्टॉप लॉस सोचे हो, हाफ पॉइंट का एग्ज़ैक्ट। मतलब कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर मैंने कितना लगाया था? क्या प्राइस का ऑर्डर मैंने लगाया था? मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो बाइंग का लगाया है वो 321.2 का लगाया है। कौन-सा लगाया है? 321.2 321.2 का ऑर्डर लगाया है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब हाफ पॉइंट मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि भाई 321.2 से अगर मैं माइनस कर दूँगा 0.5 0.5 हाँ, 0.5 अगर मैं माइनस कर दूँगा, तो क्या आंसर आएगा? फास्ट कितना? फास्ट मुझे चैट बॉक्स में चाहिए आंसर। 320 पॉइंट कितना? सभी से आंसर चाहिए। 320.7 राइट? ग्रेट। सो यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे लगाना होगा 321 पॉइंट सॉरी 320.8 या 7 जो भी आप लोगों ने मुझे बताया हो, राइट? सो मुझे कौन सा ऑर्डर प्लेस करना होगा? मुझे यहाँ पे प्राइस पे, ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना होगा 320.7 का। मतलब कि जो हमने हाफ पॉइंट का जो लगाया हुआ है कि भाई 321.2 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट है, यहां से मैं स्टॉप लॉस केवल हाफ पॉइंट का ले सकता हूं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया 320.7 का। भाई मेरा बाइंग का ट्रेड है, मैं ऊपर जाने वाला ट्रेड करने वाला हूं, तो एसएल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे का रहेगा, राइट? सो 320.7 का मैंने यहाँ पे प्राइस यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब सर ट्रिगर प्राइस में क्या लगेगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे 100% फोकस यहाँ पे कीजिएगा। आई होप मेरा स्क्रीन यहाँ पे आप लोगों को विजिबल है। सो जब भी अगर प्राइस यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ से नीचे प्राइस आएगा, तो सबसे पहले मेरा ऑर्डर हिट करेगा, 321 का ऑर्डर हिट करेगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा मेरे स्टॉप लॉस के लिए। स्टॉप लॉस के लिए नीचे आएगा जो कि 320.7 का रहेगा, राइट? तो उससे पहले मुझे क्या कराना है? ट्रिगर कराना है। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है सर? ये ट्रिगर प्राइस क्यों प्लेस किया जाता है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? तो जैसे मैंने आप लोगों को बाइंग सेलिंग का लॉजिक बताया कि भाई क्यों स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्यों लिमिट ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, वैसे ही लॉजिक ट्रिगर प्राइस का भी है। तो ये जो ट्रिगर प्राइस हम प्लेस करते हैं, ये प्राइस वो होता है जो सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाता है। सबसे पहले ट्रिगर होता है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। सो वो ऑर्डर एक प्रकार से आप मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे ये एयरपोर्ट को मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। ये एयरपोर्ट रखा, ये टेबल है मान के चलिए और मैं इस एयरपोर्ट को उठाना चाहता हूँ। सो ये एयरपोर्ट को मैं उठाना चाहता हूँ तो सबसे पहले ये चीजें सेकेंड्स में, शायद मिनी सेकेंड्स में यहाँ पे माइंड को गई, पहले आंखों ने देखा और सीधा वहां से ट्रांसफर हुई मेरे माइंड को कि भाई इसे पिक करना है,
राइट? जो कि बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ये चीज़ें हो जाती है, राइट? वैसे ही सबसे पहले आँखों ने देखा और फिर माइंड को गया कि भाई इसे उठाना है और फिर हाथ यहाँ पे गए इसको उठाने के लिए। वैसे ही वैसे ही ट्रिगर प्राइस यही मदद करता है। ट्रिगर प्राइस ये बताता है एक्सचेंज को कि भाई कोई है जो इस प्राइस पे बाय या सेल करने वाला है, राइट? और उसने एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि भाई इससे ज़्यादा वो नुकसान बेयर नहीं कर सकता है। तो ट्रिगर प्राइस उससे पहले का होता है, राइट? मतलब कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे मेरा प्राइस है, जो मैंने प्राइस लगाया हुआ है ना 320.7 का, उससे पहले वो ट्रिगर हो जाए, उससे पहले वो ट्रिगर हो जाए। तो 7 से पहले क्या आएगा? अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, तो 7 से पहले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 10 पैसे का फ़र्क आना चाहिए। तो 20.8 मिलेगा या 20.6 मिलेगा? आप लोग खुद सोचकर मुझे बताओ। प्राइस नीचे गिर रहा है, तो 320.7 का मैंने प्राइस लगाया हुआ है, राइट? सो मार्केट सबसे पहले काउंटर किसको करेगा? उसके आसपास का प्राइस मैं बता रहा हूँ, राइट? तो 320.8 को करेगा या 320.6 को करेगा? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। प्राइस नीचे गिर रहा है भाई, 26 से ट्रेवल कर रहा है, 26 से 25 पहुंच चुका है, 25 से 24 पहुंच चुका है, 24 से 23 पहुंच चुका है, 23 से 22 पहुंच चुका है, 22 से 21 पहुंच चुका है, 21 से वो 320.9 पहुंच चुका है, 320.9 के बाद क्या आएगा? 320.8 आएगा, फिर 320.7 आएगा और फिर 320.6 आएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मैं मैक्सिमम 320.7 ले सकता हूं, तो मुझे उससे पहले ट्रिगर करवाना पड़ेगा प्राइस को, जो कि रहेगा 320.8। पॉइंट समझ में आया? तो जिन्होंने 320.6 बोला है, वो कॉन्सेप्ट को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, समझो। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और मैंने मेरी लिमिट सेट कर दी है कि भाई 320.7 से ज्यादा का नुकसान नहीं ले सकता हूं, तो उससे पहले मुझे ट्रिगर करवाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो 320.7 मैंने यहाँ पे मेरी लिमिट फिक्स कर दी है और उससे पहले मैं ट्रिगर कराने वाला हूँ, तो 320.8 पे मैं मेरा ट्रिगर प्राइस प्लेस करूंगा। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है? सो चलिए चल देते। और इसको प्रैक्टिस करना होगा, राइट? ये मैं आपको बता दूं, इसको प्रैक्टिस करना होगा। ये सेशन के बाद इसको कम से कम मिनिमम आपको इस चीज को कम से कम मिनिमम आपको यहाँ पे 5 बार देखना होगा। जस्ट अ मिनट। सो ये आपको अगर लग रहा है कि सर अभी तो समझ में आ गया है, पर मैं आपको बता दूं, आपसे यहाँ से 2 घंटे बाद पूछूंगा ना, गायब, राइट? सो ये चीज प्रैक्टिस मांगती है। आपको इसे कम से कम आज के दिन कुछ ज्यादा का यहाँ पे ये जाएगा नहीं, ज्यादा बड़ा रिकॉर्डिंग होगा नहीं, राइट? अराउंड राउंड जो है 1 आवर के समथिंग का रहेगा। तो 1 घंटे का ये जो सेशन है, ये आप लोगों को मिनिमम आज के दिन मिनिमम इसके बाद 2 बार और देखना है, तब जाके आपको कुछ चीजें समझ में आएगी और आप इसको कल के दिन प्रैक्टिकल कर पाओगे।
इतना पॉइंट क्लियर है? ये आफ्टर ये सेशन क्लास ये आपका टास्क रहेगा। ये जो चीज़ आपको यहाँ पे कम से कम मिनिमम 2 बार कवर अप करना है। क्लियर है? तब जाके आपको ये चीज़ जाएगा, नहीं तो यहाँ से तो अभी जा रहा है सर, अभी हल्का-सा कनेक्ट आ गया है सर और फिर वो धीरे-धीरे यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। क्लियर है? केवल और केवल 10 पैसे का डिफरेंस रखना है। दोनों के बीच में 10 पैसे का ही डिफरेंस रखना है, राइट? वो मैं बताने वाला हूँ। सो इतना पॉइंट क्लियर है? सो चलते हैं वापस से स्क्रीन की तरफ। चलते हैं वापस से स्क्रीन की तरफ। तो हमने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं नीचे का, ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो हमने यहाँ पे हमारा प्राइस दे दिया कि भाई 320.7 ये मैक्सिमम है जो मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो पहले ट्रिगर होगा, तो यहाँ पे मुझे इससे 10 पैसे ऊपर का ट्रिगर प्राइस रखना पड़ेगा। तो 320.8 यहाँ पे मैंने मेरा ट्रिगर प्राइस रख दिया। तो यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगा 321.2 से प्राइस नीचे गिरेगा, तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? ट्रिगर होगा। ये ट्रिगर प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होता, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। ट्रिगर प्राइस पे एक्सचेंज के पास प्राइस पहुंचता है कि भाई यहाँ पे कोई तो है जो बाय या सेल करना चाहता है, राइट? और उसके बाद अगर 320.7 पे आता है, तब जाके ये प्राइस हिट होगा, तब जाके ये प्राइस हिट होगा। तो इस बीच में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, सर मैंने तो यहाँ पे 320.8 का ऑर्डर या 320.7 का लगाया था सर। सर वो तो यहाँ पे नुकसान मेरा यहाँ पे बढ़ गया सर, राइट? मेरा तो सर ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कि भाई यहाँ पे हमारा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाया सर, हमने तो स्टॉप लॉस लगाया था पर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर आप इन दोनों में 10 पैसे का डिफरेंस रखते हो तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्लेस और देख लीजिए ये प्लेस हो गया। अब अब अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, मैं इसी को ना उल्टा करके बताता हूँ कि भाई यही वाला मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। लीजिए, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर वापस से प्लेस कर रहा हूँ उल्टा। यहाँ पे कर दे रहा हूँ 320.7 और यहाँ पे कर देता हूँ 320.8 उल्टा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस। ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस, मतलब कि ये ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। समझ में आया? तो जब भी ये आ जाए तो ये समझ जाना कि आपने उल्टा कर दिया है। तो 320.7 यहाँ, 320.7 यहाँ और यहाँ 320.8 और ये जब प्लेस करोगे तो ये ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया। तो ये मैं वो साइड बता रहा हूं जब मुझे एंट्री बाइंग का लेना है। तो आई होप यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अगर बाइंग का एंट्री के साइड से अगर आप लोगों को क्लैरिटी है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, अभी विजिबल है? अभी विजिबल है? अभी विजिबल है? यस, अभी देख, ओके थैंक यू। चलिए, सो वापस से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर, मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक करने के बाद ये ऑर्डर लगाऊंगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? बट मैं यहाँ पे उल्टा लगा देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया 8, भाई 320.8 मैंने यहाँ पे लगा दिया 320.8 और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ 320.7, 320.7, राइट? अगर मैं ये ऑर्डर प्लेस करता हूँ उल्टा ऑर्डर, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये देखिए क्या आ गया यहाँ पे,
ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस, ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस। ये देख लीजिए मेरी स्क्रीन पे, मैंने रिपीट कर दिया है, राइट। सो ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस, मतलब कि ये उल्टा ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा, तो आपका टाइम जाएगा बस इस पे। सो आपको इसे समझना होगा कि भाई आपको ये जो प्राइस है, इस प्राइस को यहाँ पे लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 320.7, राइट, और यहाँ पे 320.8। सो ये अब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। सो मुझे ये चीज बताइए, क्या आप लोगों को, क्या ये बाइंग एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है? वो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दीजिएगा। यस, अगर क्लियर है तो टाइप बाइंग इन चैट बॉक्स। अगर बाइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो बाइंग मुझे टाइप करके मुझे बताइएगा। बाइंग, बाय, बी यू बाय, मुझे टाइप कीजिएगा बाय, या बाय क्लियर भी टाइप कर सकते हैं। यस, बाइंग क्लियर है, क्लियर। यस, सभी लोगों को मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। क्लियर है, चल सकते हैं आगे। ओके, बाय क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। चलते हैं चीजों की तरफ। अब मैं यहाँ से जो बाइंग का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर अप किया, इसी का अपोजिट जो सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो सेलिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, राइट। चलिए चलते हैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर अप होने वाला है। ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्लियर किया जो कि है बाइंग का। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो लोग चैनल पे जाके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक इस लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से हम एक इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आते रहे, राइट। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेलिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। सो मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा मेरे स्क्रीन का। ओके, मेरा स्क्रीन आई होप विजिबल है। मेरा स्क्रीन आई होप विजिबल है। चले, ओके। सो मैंने यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सेलिंग का एंट्री करने वाला हूँ, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ। इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगाए हुए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई 326.7 पे मार्केट है। कहाँ पे मार्केट है? 326.7 पे मार्केट है। और यहाँ से ना मार्केट गिरने वाला है। यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है? यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, फॉल करने वाला है। तो फॉल करने वाला है तो भाई मुझे सेलिंग का एंट्री करना होगा, सेलिंग का एंट्री करना होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि भाई मुझे लगता है कि भाई यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फॉल करेगा, तो मुझे ये वाला ऑर्डर मुझे मार्केट में प्लेस करना है। तो चलिए वो वाला ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट में। ये वाला ऑर्डर कौन सा है? ये वाला ऑर्डर है 333 का, राइट। 333 का, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम का ऑर्डर ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर जो है वो, सॉरी यहाँ पे अपर सर्किट आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी 326 के समथिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ 330 का। कौन सा ऑर्डर प्लेस करता हूँ? 330 का, कि भाई अगर 330 को जाएगा मार्केट तो वहां से मार्केट फॉल करेगा, वहां से मार्केट क्या करेगा? फॉल करेगा, तो वो वाला ऑर्डर मुझे प्लेस करना है। तो चलिए
मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करता हूँ एंड अब भाई लिमिट पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ ये आई होप यहाँ पे पता है, क्योंकि भाई जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर के प्राइस में मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ, 330 पे मैं सेल करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ से वो फॉल करेगा। तो जब भी यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड हम यहाँ पे कर रहे हैं और ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड की तरफ होता है। तो इस वजह से मैं लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 326.7 दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे 330 का ऑर्डर प्लेस कर दिया। कौन सा ऑर्डर प्लेस कर दिया? 330 का मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और यहाँ पे सेल पे क्लिक हो गया, राइट? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी प्राइस ये है, मुझे लगता है 330 तक मार्केट जाएगा और वहाँ से रिवर्स करेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट? अब मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है कि सर यहाँ से हाफ पॉइंट ऊपर का मुझे एसएल लेना है, 330.5 का मुझे स्टॉप लॉस लेना है। अब मैंने सेल किया है तो मुझे इसका अपोजिट क्या होगा? सेल का अपोजिट क्या होगा? चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कीजिएगा। सेल का अपोजिट क्या होगा? आंसर। सेल का अपोजिट क्या होगा? मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। सेल का अपोजिट, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, मतलब सेल किया है इस पॉइंट पे 330 पे, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा बाय, राइट? सो मुझे बाइंग का ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर का प्राइस लगा रहा हूँ, उसके ऊपर का प्राइस। मतलब कि अगर बायर्स के लिए बात किया जाए, बाइंग के लिए बात किया जाए तो हाईएस्ट प्राइस पे ऑर्डर लगाना मतलब प्रॉफिटेबल ऑर्डर लगाना या लॉस वाला ऑर्डर लगाना है? आप खुद सोचकर मुझे बताओ। भाई आप बाय कर रहे हो, आप बायर हो, आप ज़्यादा दाम पे अगर बाय कर रहे हो तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मुझे कंफर्म कीजिएगा। लॉस होगा, राइट? सो ग्रेट, मुझे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है वो प्राइस भी मुझे आ गया है। ग्रेट, बढ़िया। लगता है यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट फिर भी मैं आप लोगों को कंफर्मेशन दे देता हूँ, राइट? मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है बाइंग में, तो मुझे यहाँ पे महंगे दाम पे लगाना पड़ रहा है 330.5 पे, राइट? सेलिंग का ट्रेड है ऊपर का, यहाँ पे 330.5 का मैं बाइंग का ट्रेड लगा रहा हूँ, राइट? स्टॉप लॉस ऑर्डर मैं प्लेस कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स के लिए महंगे दाम पे अगर कोई ऑर्डर लग रहा है तो वो लॉस का ऑर्डर रहेगा, प्रॉफिट का ऑर्डर नहीं रहेगा, राइट? तो इस वजह से मैं स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ। अब मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे प्राइस पे तो तय है भाई, प्राइस पे तो सोचने की जरूरत नहीं है। प्राइस पे तो सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या लगाना है, हाफ पॉइंट का ऐसे लगाना है, 330 पे सेलिंग का रहेगा तो 330.5, 330.5, थ्री थर्टी पॉइंट फाइव मुझे यहाँ पे प्राइस में तो वही लिखना है जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये ट्रिगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई 330.4 का लगाऊं या 330.6 का लगाऊं। मतलब सिंपल सी बात है ना, 10 पैसे का डिफरेंस है। या फिर ये 0.5 यहाँ पे लग चुका है तो 0.4 आएगा यहाँ पे ट्रिगर में, या फिर 0.6 आएगा, राइट? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि भाई प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले उसे 0.5 से पहले क्या मिलेगा? 0.5 से पहले उसको 0.4 मिलेगा या 0.6 मिलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? सबसे पहले 0.5 से पहले मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.4, 0.4। मुझे यहाँ पे 330.4 मुझे प्लेस करना होगा। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है, 330.4 मुझे प्लेस करना होगा, वो पहले ट्रिगर होगा और ये वाले प्राइस पे मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट? और मैंने यहाँ पे कर दिया प्लेस। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सेलिंग का ऑर्डर नीचे लगा है
और स्टॉप लॉस ऑर्डर ऊपर का लगा हुआ है। इतना पॉइंट समझ में आया? यस और राइट? और अगर आप बोलोगे कि सर अगर उल्टा लगा देते तो सर गलती से यहाँ पे वो 0.5 तो सर हमने लगाया है, सर उसकी जगह 0.6 लगा देते तो क्या होता? तो चलो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को कि सर आपने हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना तो बता दिया कि भाई यहाँ पे तो तय है 330.5 लगाना है। क्या लगाना है? 330.5 लगाना है, ये तो सर क्लियर है हमें। सर अगर गलती से यहाँ पे 0.4 की बजाय हम यहाँ पे 330.6 लगा देते सर, गलती से ना, गलती गलती तो भाई किसी से भी हो सकती है। अगर 330.4 की जगह 330.6 लगा देते, तो सर क्या ये एग्ज़ीक्यूट होता? तो ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ये देखो। ट्रिगर प्राइस कांट बी हायर देन प्राइस, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, राइट? तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नहीं, 0.6 नहीं लगाना है, 0.4 लगाना है। अगर आपका माइंडसेट ये क्लियर हो गया कि भाई 330.5 आपको प्राइस पे लगाना है, मतलब जो स्टॉप लॉस है, जो स्टॉप लॉस है 0.5 का, वो आपको प्राइस पे लगाना है, फिर ट्रिगर प्राइस उसके 10 पैसे ऊपर नीचे का लगेगा, राइट? बस फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। सो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया, मैंने आप लोगों को एक ये चीज़ भी बताया कि भाई कैसे आप डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, राइट? सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, टेक्निकल रीज़न भी बताया। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, अगर आप लोग ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो, ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आ रही है, सर नहीं बैठी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको ये तो पता है कि भाई बाय कहाँ पे करना है, तो लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो, राइट? आपको ये पता है सेल कहाँ पे करना है, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो। स्टॉप लॉस ऑर्डर जब भी लगाना है, तो आप वहाँ पे एसएल ऑर्डर लगाओ। सिंपल से माइंड को ये क्लियर रखो कि भाई मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है सर, राइट? और वो क्लियर रखो कि आपके प्राइस पे आप स्टॉप लॉस वाला प्राइस लिखोगे, बस। इतना बस क्लियर रख लो अपने माइंड को। ये सब कुछ टेक्निकल देखो, जो लोग इंटरेस्टेड है कि सर हमें लर्निंग हमें करना बड़ा पसंद है और जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए, राइट? तब जाके आपको ये समझने की जरूरत है। पर अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे तो केवल ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है फास्ट, तो फिर जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप यहाँ पे करके देखो। ऐसा तो 2 ऑर्डर हो जाएँगे ना सर एंड फंड में डबल लग बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं। यहाँ पे अगर आपने देखा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे से आया है, राइट? सो ग्रेट, सबसे पहले तो आपने ये सोचा, तो इसके पीछे का यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, बट पहले यहाँ पे वहाँ पे मैं ले जाऊँ उससे पहले बता दूँ फंड डबल नहीं लगेगा। जब आप बाय ऑर्डर लगाते हो और जब आप फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर की तरह ही रहता है। मतलब कि आपका बाइंग जो एंट्री ऑर्डर लगा रहे हो उसमें आपका पैसा लगेगा और अगले ऑर्डर में पैसा नहीं लगता है। क्लियर है? आप सेल कर रहे हो, आप एंट्री कर रहे हो सेलिंग का, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो, आप यहाँ पे बाइंग की तरफ आपको पैसा नहीं लगेगा। केवल जो एंट्री कर रहे हो, एंट्री पे पैसा लगेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर पे पैसा नहीं लगेगा। वो मैं आपको ज़्यादा है तो बता भी देता हूँ, राइट? चलिए, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। मेरा स्क्रीन विज़िबल है या नहीं है? राइट? सो यहाँ पे मैं ये सेलिंग का ऑर्डर लगा हुआ है, राइट? मैं यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर आपको लगा के बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करूँगा तो देखो यहाँ पे मुझे प्राइस दिख रहा है कि रिक्वायर्ड मार्जिन मुझे 19,000 है, इतना चाहिए भाई। पर अगर मैं इसी के बदले बाइंग का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, राइट? अभी यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, बट पॉइंट ये है जब आप रियल टाइम पे ये चीज़ें करते हो, रियल टाइम पे ये चीज़ें करते हो, तब आपको ये चीज़ शो नहीं होता है, राइट? सो मैं यहाँ पे अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि
अभी यहाँ पे वो शो कर रहा है 325। मैं बाय का लगा देता हूँ, अभी 19,000 का फंड लग रहा है। मैं यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे अभी फंड शो कर रहा है, राइट? यहाँ पे फंड अभी यहाँ पे शो कर रहा है 324.5, 324.6 फंड शो कर रहा है अभी, राइट? बाकी यहाँ पे जब आप रियल टाइमिंग में ये चीजें प्लेस करते हो, तो आपको जब यहाँ पे आप अपोजिट ऑर्डर लगाते हो ना, सेलिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे 0-0 आ जाता है। रिक्वायर्ड मार्जिन में ना 0-0 आ जाएगा। मतलब कि आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? सो जो पॉइंट है कि भाई यहाँ पे 2 ऑर्डर लग जाएँगे तो सर पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो नहीं लगेगा। आप लोगों ने भी देखा हुआ है, हम यहाँ पे 30,000 से ट्रेड कर रहे हैं। एक यहाँ पे अगर मैं बाइंग का ट्रेड करना चाहता हूँ, एक ऑर्डर, तो मुझे यहाँ पे 19,000 का फंड लग रहा है, राइट? और मैं यही 30,000 के फंड से मैं बाइंग और सेलिंग दोनों ऑर्डर प्लेस कर पाता हूँ और फंड मेरा 19,000 ही यूज़ होता है, राइट? सो ये मैंने लाइव भी बताया हुआ है। सो फंड यहाँ पे डबल नहीं लगता है, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। इतना पॉइंट जो मैंने आपको बाइंग, सेलिंग, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ट्रिगर प्राइस, प्राइस क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, राइट? सो चीज़ों को थोड़ा-सा कंक्लूड कर देता हूँ, जो केवल ये सोचना चाहते हैं कि सर मुझे बस ऑर्डर प्लेस करना है फास्ट, उनके लिए। ये समझना समझ में आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, राइट? सो उनके लिए भी चीज़ों को थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। जो लोग समझना चाहते हैं इसे कम से कम जो है यहाँ पे 2 से 3 बार आप देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, राइट? अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन करते हैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ। आपको ऑर्डर एंट्री लगाना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डिफिकल्टी है। एंट्री करना है, बाय का करना है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रहेगा, सेल का करना है, लिमिट ऑर्डर रहेगा। तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, राइट? कंफ्यूजन होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर में। तो आप यहाँ पे बाय किए, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल में लगेगा। आपने सेल किए, स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय में लगेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो तो आपके पास वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्राइस का, दूसरा होता है ट्रिगर का। तो जो प्राइस है ना, उसमें हाफ पॉइंट का आप एसएल लगा दीजिएगा। मतलब कि आपने 330 पे किया है, तो 330.5 अगर आप जैसे कि आप यहाँ पे सेलिंग का यहाँ पे ट्रेड किए हो, तो बाइंग में एसएल लगाना है तो 330.5 का। तो जो प्राइस है वहां पे आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कि भाई जो ऑर्डर है एंट्री का उससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके हाफ पॉइंट का प्राइस में लगा दीजिए, राइट? और 10 पैसे ऊपर नीचे का आप ट्रिगर प्राइस में लगाओगे। अब आपने सही ऑर्डर किया है तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। नहीं किया है तो जो वहां पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि भाई एस ट्रिगर प्राइस कांट बी लेसर देन प्राइस, जो भी वो नोटिफिकेशन आता है वो आपको आ जाएगा, तो आप उसे चेंज कर दीजिएगा। ये इजी हो जाएगा आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना। टेक्निकल रीजन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उनके लिए है ये चीज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सर ट्रेल भी कैसे करते हैं? तो वो भी मैं आगे आने वाला हूँ, राइट? सो वो ट्रेलिंग तक मैं यहाँ पे पहुंचूं उससे पहले आप लोगों को फोन पे भी मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे फोन पे भी ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस यहाँ पे बाइंग एंट्री वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम है, और स्टॉप लॉस में भी कि भाई कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है सर, वो दिखता कैसे है। सो उसके बाद यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक बार जो है आप सभी लोग फोन ओपन कर लीजिए, फोन ओपन कर लीजिए, और वहीं पे यहाँ पे आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ट्रेल भी कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो फास्ट यहाँ पे आप लोग फोन ओपन कर लीजिए, फोन ओपन कर लीजिए। सो आप लोगों ने फॉर्म ओपन किया, ज़ीरोधा यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन किया, नेचुरल गैस मिनी आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल है, राइट? सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे विजिबल है, मेरा स्क्रीन शायद क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, आया।
ओके, यस। मेरा स्क्रीन यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, राइट? तो सेकंड नंबर पे मैंने नेट गैस यहाँ पे जो मिनी जून फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है, राइट? सो मैं इस पे क्लिक करूँगा, मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे बाय सेल 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया, बाय पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएँगे। बाय पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मुझे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सो ये जो ऑप्शन है, राइट? यहाँ पे मार्केट में ये जो ऑप्शन आता है ना, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, देख लीजिए, लिमिट का ऑप्शन ओपन हो गया। सो मुझे यहाँ पे लिमिट मेरा जो भी प्राइस है, मुझे वो लिमिट में मुझे डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 325 325 का ऑर्डर, राइट? यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे लिमिट पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 325 और मैं यहाँ पे सीधा स्वाइप कर दूँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सीधा स्वाइप कर दिया, राइट? स्वाइप जैसे ही करूँगा तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स पे मैं जाऊँगा तो ओपन में मुझे मेरी पोज़ीशन दिखेगी। ओपन में मुझे मेरी पोज़ीशन दिखेगी। तो ओपन में मैं यहाँ पे देखूँगा कि हाँ भाई एमसीएक्स नॉर्मल लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है 325 का, राइट? सो ये वाला ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब मुझे इसका एसएल ऑर्डर लगाना है। भाई बाइंग ऑर्डर लगाया तो एसएल ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेलिंग में मुझे लगाना होगा, राइट? सो मैं वापस से जाऊँगा मेरी वॉच लिस्ट पे, देख लीजिए मैं वापस से आ गया मेरी वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे मैं वापस से आ गया, वापस से मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सेकंड वाले पे, वापस से मैं क्लिक करूँगा उसी पे। मैंने जहाँ पे बाय पे क्लिक किया था वहीं पे मैं अब सेल पे क्लिक करूँगा क्योंकि भाई बाइंग का ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, एंट्री ऑर्डर। स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे सेल पे क्लिक करना होगा। तो जब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इस तरीके से मुझे चीज़ें दिखती है, राइट? ये देख लीजिए, इस तरीके से चीज़ें दिखती है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, राइट? स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है। इस स्टॉप लॉस के ऑप्शन पे एक बटन दी गई है, उसको मैं ऑन करूँगा, राइट? उसे मैं जैसे ही ऑन करूँगा, जो स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, उसकी बटन मैं जैसे ही ऑन करूँगा, तो मुझे सेम चीज़ दिखेगी जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे बताया था, राइट? ये देख लीजिए सेम चीज़, ट्रिगर प्राइस लिमिट। तो जो लिमिट है ना वो प्राइस है। लिमिट जो आपको दिख रहा है वो प्राइस है। तो मुझे जो भी ऐसे लगाना है, मैंने 325 का ऑर्डर लगाया हुआ है तो मुझे लिमिट पे लिखना होगा 324.5। भाई बाय का किया है ना, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, राइट? सो 324.5 324.5 मैंने लिमिट पे लिख दिया। अब मुझे ट्रिगर देखना है, अब मुझे ट्रिगर सोचना है कि क्या होगा? हाँ भाई, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो पहले यहाँ पे 24.5 से पहले उसको मिलेगा 324.6। तो चलो, ट्रिगर पे क्या आएगा? ट्रिगर पे आएगा 324 पॉइंट यहाँ पे 6 आएगा। सो पहले वो हिट होगा, ट्रिगर होगा और 324.5 मैक्सिमम जाएगा मेरा नुकसान और मैंने यहाँ पे मैं स्वाइप कर दूँगा, सो मेरा ये ऑर्डर हो गया प्लेस और ऑर्डर्स पे मुझे ये दोनों ओपन पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोनों पोजीशन आपको यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है। तो 325 पे मेरा नीचे आप देख लीजिए बाइंग ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर मेरा ऊपर है 324.5 का। इतना पॉइंट सुपर क्लियर, तो फ़ोन पे भी मैंने आपको बता दिया, अब सेम चीज़ यहाँ पे सेलिंग के लिए रहेगा, राइट? सो इतना पॉइंट सुपर क्लियर। अब जिन लोगों का क्वेश्चन है कि सर स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें? तो देखिए, अब जब अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये जो बाइंग वाली पोजीशन है, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए जो नीचे वाली पोजीशन आपको जो दिखाई दे रही है ना बाइंग वाली, वो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा। वो मैं उसे कैंसल कर देता हूँ। बाइंग वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, पोजीशन में दिखने लगेगा। मेरा यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट? तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो मेरा एक पोजीशन ओपन में दिखाई देगी। एक पोजीशन कहाँ दिखाई देगी? एक पोजीशन ओपन में दिखाई देगी।
सो वो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस की पोजीशन, जो कि दिख रही है 324.5। अब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 325 का, और पोजीशन यहाँ पे बड़ी हो गई, मतलब मार्केट बढ़ गया, मेरा हिट हुआ ऑर्डर, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मार्केट पहुंच गया 328 पे। कहाँ पहुंच गया? 325 पे मेरा बाइंग पोजीशन है, और मुझे प्रॉफिट दिख रहा है अभी 3 पॉइंट का। मार्केट नेचुरल गैस पहुंच गया 328 पे, राइट? अब मुझे क्या करना है? मुझे लगाना है स्टॉप लॉस ऑर्डर। मुझे क्या करना है? मुझे लगाना है मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर, और स्टॉप लॉस ऑर्डर मुझे यहाँ पे क्या करना है? ट्रेल करना है। मतलब कि अब मैं घर जो है कम से कम मिनिमम, अब मैं यहाँ पे 1.5 पॉइंट तो लेकर जाऊंगा भाई। 3 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, 3 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं यहाँ पे घर कम से कम 1.5 पॉइंट तो लेकर जाऊंगा। मतलब मैंने 25 पे एंट्री किया है, 1.5 पॉइंट यहाँ पे होता है 26.5। तो जो अभी ऑर्डर दिख रहा है मुझे ओपन में 324.5 का, जो कि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने लगाया था, मुझे उसे ट्रेल करना है, और उसे लगाना है 326.5 पे, राइट? तो मुझे उस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे पेंडिंग में दिख रहा है, राइट? यहाँ पे देख लीजिए, ये ओपन में दिख रही है, ऊपर ओपन में दिख रहा है, ओपन में दिख रहा है। मैं इसे क्लिक करूंगा, देखिए एक क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक आ जाता है मॉडिफाई का, दूसरा आ जाता है कैंसिल का। तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है लिमिट पे, लिमिट पे जो यहाँ पे 324.5 है ना, वहां पे मुझे लिखना है 326.5, कि भाई अब मैं 326.5 से तो नीचे नहीं जा रहा, उतना तो मैं घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो 326.5 मैंने लिमिट पे कर दिया, और ऊपर एक पॉइंट ऊपर मैंने यहाँ पे कर दिया 326.6 ट्रिगर पे। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है। तो जो ऑर्डर वैसा ही रहेगा, बस मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो मॉडिफाई पे क्लिक करके होता है। ट्रेल इस तरीके से किया जाता है, राइट? और मैंने वहां पे मॉडिफाई को कर दिया स्वाइप, और मेरा हो गया ऑर्डर कंफर्म। इतना पॉइंट सुपर क्लियर है, इतना पॉइंट सुपर क्लियर। तो जो भी यहाँ पे आप लोगों ने अभी जो ऑर्डर्स लगाए हो ना, वो ऑर्डर्स ओपन में दिख रहे होंगे। एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, ऑर्डर्स में जाइएगा, ओपन में दिख रहे होंगे। तो जो ओपन में दिख रहे हैं ना, वो सारे कैंसिल कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पे कल 9 बजे आपके ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट? कल सुबह 9 बजे आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पता चला कि सर सोचा तो नहीं था कुछ ट्रेड करने का, सर ऑर्डर यहाँ पे हो गया, ट्रेड में आ गए, प्रॉफिट लॉस दिखने लगा, राइट? सो उससे अच्छा ऑर्डर कैंसिल अभी कर दीजिए, जिनके ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस किए हुए हैं अभी, राइट? सो आई होप यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर है। मैंने फोन से बता दिया, मैंने लैपटॉप से बता दिया, मैंने आपको ट्रिगर प्राइस एक्सप्लेनेशन कर दिया, मैंने आपको डायरेक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन बता दिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक रीजन बता दिया कि क्यों। तो सब कुछ हमने यहाँ पे अभी कवर किए हुए हैं, राइट? सो आई होप आज के दिन का यहाँ पे संडे आप लोगों का बेस्ट रहा होगा, एक बेस्ट लर्निंग डे आप लोगों का संडे यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, राइट? सो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर कीजिए, और आप लोग